से रामबंधु सर ने भी कहा कि निशांत कुमार का रोल अहम हो जाता है जेडीयू के लिए, जिस तरह से यूथ टीम निशांत कुमार के लिए बनाया गया ताकि बिना डायरेक्ट प्रेशर के निशांत को धीरे धीरे सिस्टम समझाया जाए। रुहेल रंजन, शुभानंद, मुकेश, कोमल सिंह, चेतन आनंद जैसे यंग एमएलएस को साथ जोड़ना दिखाता है कि निशांत के आसपास एक रेडीमेड सपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है। इसमें फैमिली मेंबर्स जैसे मनीष और अनुराज को शामिल करना इसे और इंटरेस्टिंग बनाता है। और निशांत कुमार का नेचर जो है वो हमेशा लो प्रोफाइल रहा है, पब्लिक पॉलिटिक्स से दूरी दिखी है। जिस तरह से बिहार जैसी कॉम्प्लेक्स कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स में एंट्री उनकी आसान नहीं मानी जा रही है, और ग्राउंड कनेक्ट, पब्लिक स्पीकिंग और क्राइसिस हैंडलिंग ये 3 सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे उनके लिए बिहार में। और अगर भविष्य में निशांत कुमार को अभी तो फिलहाल डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा चल ही रही है, या कोई बड़ा रोल दिया जाता है तो एनडीए के भीतर ये इक्वेशन बदल सकती है। बीजेपी पहले ही डोमिनेंट रोल में है, ऐसे में जेडीयू का जो इंटरनल फैमिली लेड लीडरशिप मॉडल क्लैश भी कर सकता है। और जिस तरह से लगातार ये चर्चा चल रही है कि जेडीयू को अपने अब अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी है, सिर्फ मुख्यमंत्री बनाना, सिर्फ मुख्यमंत्री का पद छिन जाना जेडीयू के लिए इकलौता सवाल नहीं बना हुआ है। देखिए, जहां तक उनको मनाने की बात है, समझाने की बात है, यह जेडीयू का अपना मामला है। उसमें ना हम कुछ बोल सकते हैं, ना बोलना उचित है, ना आप कोई बोल सकते हैं। अब जहां तक निशांत की बात है, निशांत की बात पे पूरी तरह से ये बात हम नहीं कह सकते कि वो नहीं आएंगे। हो सकता है कि विधायक दल की बैठक नहीं हुई। जब सरकार बदलती है, जब गठबंधन की सरकार बदलती है, तो हर एक दल का एक विधायक दल का नेता होता है। अब विधायक दल के नेता थे नीतीश कुमार, तो उनकी जगह पर कौन बनेगा विधायक दल के? तो आज वो मीटिंग नहीं हुई, अब हो सकता है कल हो। तो कहीं ना कहीं विधायक दल के नेता बनाने की कवायद में लोग तो ये नहीं है कि निशांत को विधायक दल का नेता बनाया जाए और इनको ये दायित्व लेना चाहिए। आखिर किस बात की नाराजगी, किस बात का संशय है कि वो मंत्री नहीं बनना चाहते हैं? ये भी एक बात है, सवाल है। क्योंकि जब वो आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए, और उन्होंने कहा कि एक बार आपको याद होगा कि उन्होंने बाइट पे कहा था कि नहीं अभी ये अमित अंकल और फलाने कहा कि अभी 15 साल 15 ये रहेंगे, अभी हटाने का कहाँ सवाल है? कहीं उनके मन में ये दुख तो नहीं है कि मेरे पिता को क्यों हटा दिया गया? ये बात समझने वाली होगी कि अगर वो समझ रहे हैं कि हम नहीं उस सरकार के पार्ट नहीं बनेंगे, आखिर को मन में दुख है, कोई परेशानी तो नहीं है। ये जानने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है कि आखिर क्या बात है, निशांत क्यों नहीं आ रहे। ऐसा थोड़े है कि अगर आप आते हैं, तेजस्वी यादव पहली बार जीते, डिप्टी सीएम बना दिया उनको लालू प्रसाद यादव ने, तो डिप्टी सीएम बनाया तो उन्होंने काम किया, काम जो भी जहां तक काम कर सके किए। क्या ये डिप्टी सीएम के लायक नहीं है? पढ़े लिखे हैं, मगर कहीं ना कहीं कोई कसक है मन में, कोई दुख है मन में, या कुछ बात है, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं, वो अलग बात। जहां तक विधायक दल की बैठक है, और ये बात ठीक है, नीतीश कुमार अगर सही से बोल देंगे तो हो सकता है कि वो शपथ ले ले, इसमें दो मत नहीं है। और अपनी पार्टी को देखिए, अपनी पार्टी की बागडोर दूसरे के हाथों में सौंपने की परंपरा खत्म हो गई। लालू ने अपनी पार्टी की बागडोर किसको दे दी? रामविलास ने अपनी पार्टी की बागडोर किसको दी? तो इसी तरह से नीतीश कुमार के पार्टी की बागडोर चाहते हैं कि उनका लड़का ले। भले बाहर में लोग कहें कि नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं जिस पार्टी को उन्होंने बनाया। ठीक है, ललन सिंह उनके सबसे क्लोजेस्ट है, आज संजय यादव हुए हैं, मगर ललन सिंह और उनकी जोड़ी हम लोगों ने वर्षों देखा है। जब समता पार्टी बना कैसे दोनों साथ रहते थे, किस पॉइंट पर लालू से लड़ाई हो गई, ललन सिंह के पॉइंट पर लालू से तफरका हो गया, वो सब ठीक है, मगर पार्टी को अपने घर में ही देने की राजनीति में परंपरा सी बन गई है। ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं कि वो नहीं मान सकते। हो सकता है कि आज शाम तक वो मान जाए, कल वो शपथ ले लें। नहीं शपथ लेंगे तो दो चीफ मिनिस्टर
दो डिप्टी सीएम का वो वहाँ मसला बनेगा। मुझे जो जानकारी है कि विजेंद्र चौधरी ने तो पहले कहा था कि नीतीश जी आप नहीं रहिएगा तो हम मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मैं अब मंत्री नहीं बनूंगा। अब जहां तक डिप्टी सीएम की बात है, मैं जो सुन रहा हूँ उसमें अगर अगर वो मान जाते हैं तो सबसे प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी होंगे नीतीश कुमार के लिए, तो नीतीश कुमार के साथ लगातार रहे। बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया उन्होंने, बहुत जबरदस्त काम किया। और एक श्रवण कुमार जो उनके कंस्टिट्यूएंसी के नालंदा के उस जाट के हैं, तो जाट को सही करने के लिए अगर निशांत नहीं आएंगे तो श्रवण कुमार बनेंगे डिप्टी सीएम। ये चल रहा है, मगर मैं अभी भी मानता हूं कि देर रात तक, शाम तक, कल शपथ देने से पहले वो तैयार हो जाएगी।